चलिए सर, आगे स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज की सेकंड, ये सेकंड वीडियो है आपकी। सर एक बात सुनना, रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। दो नंबर है ए और बी, उनका अर्थमेटिक मीन है ए बी। सर दो नंबर है ए और बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन है जी, इसका मतलब जीपी। सर ये दो नंबर अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हों तो सर वो इक्वेशन क्या होगी? सम ऑफ रूट्स। सर अगर x रियल हुआ, b का मीन्स हो गया x का मल्टीपल, a का मीन्स 1, c का मीन्स जी स्क्वायर, a इज ग्रेटर देन g, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। सर इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां पर करते हैं? सर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं किसी भी फंक्शन का मिनिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू। आप पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए सर, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं पहले मैं आपको। एक बार सर क्वेश्चन इस तरह से आया था, कह रहा एफ एक्स इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। कह रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब ये नहीं कि मैं इसमें यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला प्रोसीजर अप्लाई करूंगा तो बहुत लेंथी पड़ेगा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो मेथड गलत है। तो सर मैं इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, अर्थमेटिक मीन sec क्यूब एक्स, sec का मतलब 1 कोस, कोस से कोस कैंसिल, इसका मतलब इस फंक्शन का सबसे मिनिमम सॉल्यूशन 2, सबसे मिनिमम सॉल्यूशन 2। सर एक बात और भी ध्यान रखना, ये जो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है, ये मेथड तभी वैलिड होगा जब ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट नंबर आएगा। सर अगर यहां पर सपोज करो वेरिएबल बच गया तो वो मिनिमम सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बार बार चेंज होता रहेगा। आप इसको नोट करिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
एफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, कह रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। सेम नंबर की पावर ऐड हो जाती है, 4 का रूट 2, इसको लिख दूं एफ एक्स, इसका मतलब इस फंक्शन का मिनिमम सॉल्यूशन 4। और देखिए ना सर, ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट नंबर ही आया, आप इसको नोट करिए। चलिए सर, एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर मैंने इसको सोल्व करने के लिए पता क्या किया, इसमें अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाया। ये कैंसिल, इसका मतलब इसका मिनिमम सॉल्यूशन 2, और सर इसका जो मिनिमम सॉल्यूशन 2 है वो है तो इसके इक्वल टू, इसका मतलब साइन की वैल्यू कभी 2 तो नहीं हो सकती सर, साइन का सॉल्यूशन तो -1 से 1 के बीच में होता है, इसका मतलब क्या हो गया सर, नो सॉल्यूशन, नॉट क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक बात मेरे को समझ में आती है कि इस फंक्शन का जो मिनिमम सॉल्यूशन होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्यूब के ऊपर डिपेंड तो नहीं करेगा। तो सर मैंने पता इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। चलिए सर 3 वेरिएबल हैं, क्यूब रूट, साइन एक्स, मैं सर इसको ब्रेक कर लूं, 1/sin2x, दोनों साइड का क्यूब कर दूं, ये हो गया 27/2,
इसका मतलब इस फंक्शन का जो मिनिमम सॉल्यूशन होगा वो 13.5 होगा। नोट करिए सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात सुनिए, अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाता हूं तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सर वो सॉल्व नहीं होगा। इसमें अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाता हूं तो सर सोचिए ज्योमेट्रिक मीन के अंदर cos x बचेगा। तो ये चीजें कुछ सोचनी पड़ेंगी सर आपको। पता सर मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसका मिनिमम सॉल्यूशन निकाला, इसको नहीं लिया। थ्री पाई इस फंक्शन का मिनिमम सॉल्यूशन 6 पाई, cos का सबसे मिनिमम सॉल्यूशन -1। तो ये चीजें जरा सा सोचनी पड़ेंगी सर। नोट करिए आप इसको। चलिए सर, इसके बाद देखिए एपी एंड जीपी मिक्स सीरीज। सर समझना जरा, हमें कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा उसी से सॉल्व करना। सर 1 2 3 4 5 एपी, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 जीपी, दोनों सीरीज मिलकर आ रही है, इसलिए हम इस सीरीज को बोलेंगे एपी जीपी मिक्स सीरीज। सर इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, पहले इसको एस के इक्वल टू लो। सर जो जीपी सीरीज का कॉमन रेशो है, कितना है कॉमन रेशो, एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के एक्स से। इस x की 1 से मल्टीप्लाई करिए x, 2x स्क्वायर 3x क्यूब चलता रहेगा। मैं सर एक टर्म छोड़ के इसलिए लिखा ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। अप टू सर ये जीपी सीरीज, उसका इंफिनिटिव था, क्या हो जाएगा सर, नोट कर दिया आप इसको।
चलिए सर, एक क्वेश्चन और भी देखना सर। सर 1357 एपी सीरीज, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 जीपी सीरीज। मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। मैंने इसको एस के इक्वल टू दिया। जो जीपी सीरीज का कॉमन रेशो है एक्स, उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करिए। इसको माइनस किया, सर इसका कॉमन रेशो 2x, इसका कॉमन रेशो x, इसका कॉमन रेशो x, इसका मतलब इस सीरीज में ये वन अप्लाई नहीं हो रहा। कोई बात नहीं सर, जहां से सीरीज बनते हो पहले वहां तक का तो सम निकालो। चलिए a/1 माइनस r, जो टर्म सीरीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी अब उसको ऐड कर दो। इसको इसके नीचे लेंगे, आप इसको नोट करिए। चलिए सर और देखते हैं क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, मैं सर इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, 1 माइनस 1/n को x सपोज कर दिया। सर एपीजीपी मिक्स सीरीज, चलिए क्या निकाला था इसका सम, इसको याद नहीं करना, निकालने का मेथड तो अपने को क्लियर है, पर हमने अभी निकाला था तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। x की वैल्यू लिख दो, n स्क्वायर, नोट करिए। और क्लियर तो हो गया होगा सर, एपीजीपी मिक्स सीरीज, नोट करिए आप इसको। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था,
सर 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई की पावर 4 अपॉन 90। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 4 अप टू इंफिनिटी का सम क्या होगा। अब सर मैंने देखा ना तो ये एपी है ना ये जीपी है ना एपी जीपी मिक्स सीरीज है। तो सर इस टाइप की सीरीज का सम निकालने का मेथड ये हुआ कि जो सीरीज आपको दे रखी थी, जो सीरीज आपको दे रखी थी उसी के अकॉर्डिंग सम निकलेगा। सर मैंने पता क्या किया इस सोल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको लिया, इसमें जितने भी ओड नंबर की टर्म थी उनको इधर रखा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर इसमें से 2 की पावर 4 को बाहर निकाल लूं, पाई की पावर 4 15/16 नॉट। चलिए आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इन जीपी। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, सर उसने बोला अल्फा प्लस बीटा, आर इन जीपी। सर जीपी का मीन्स हो गया मिडिल टर्म का स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल, मैं सर इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं,
इसको उधर ले जाऊं, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन, सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, अल्फा बीटा की वैल्यू इसको डेल्टा लिख दूं, सी डेल्टा इज इक्वल टू 0। आप इसको नोट करिए सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2p ab प्लस bc प्लस cd प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहा ए बी सी डी आर इन ए पी जी पी एच पी या नन ऑफ दीज। मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, इस पी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करी, उसके बाद मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, दिस दिस और दिस एक साथ, सर मैं इसको लिख सकता हूं पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पीबी माइनस सी का होल स्क्वायर और पीसी माइनस डी का होल स्क्वायर। सर सोचिए, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। सर होल स्क्वायर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सर जीरो तो तभी होगा जब इसके अंदर का रिजल्ट जीरो आएगा। सर सबका कॉमन रेशो सेम, इसका मतलब क्या हो गया सर, ए बी सी डी आर इन जी। आप इसको इससे डिवाइड करो सेम, इसको इससे डिवाइड करो सेम, इसको इससे डिवाइड करो सेम, इसका मतलब ए बी सी डी आर इन जी। नोट करिए सर आप इसको।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर एक बात सुनना, आप सर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको मैंने 2 लिया, इसको मैंने 4 लिया, इसको मैंने 8 लिया। वो कह रहा है ये तीनों नंबर सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो इनकी पावर इतनी करो कि ये सेम हो जाए। मैंने सर इसका स्क्वायर क्यूब रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका सिंगल रूट। आप सोचिए ना सर, ये नंबर तो इसको बिलोंग करेंगे, इसका मतलब कौन सी सीरीज, एचपी। आप जरूरी नहीं इस मेथड को भी अप्लाई करें, ऐसे भी कर सकते हैं। एबीसी जीपी में तो सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई, इसको के इक्वल टू ले लो। जब कोई पावर किसी दूसरे के ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। चलिए सर, चलिए सर, सर मैं ए बी सी की वैल्यू यहां रख दूं, सेम नंबर की पावर ऐड हो जाती है। सर पावर को कंपेयर कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, 1/x 1/y 1/z आर इन एपी, और सर इसका उल्टा करूंगा तो दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो आप। सर इसके बाद इसकी थर्ड वीडियो आएगी, उसमें मैं इसके क्वेश्चन और भी दिखाऊंगा आपको, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। पर ये बात तो क्लियर हो गई होगी सर, थ्योरी से समझ में आई होगी सर आपको। आप इसको नोट करिए, ठीक है।